देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? क्या आप ठीक है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। आप है ही एवरग्रीन माशाल्लाह। अच्छा, लगता है किसी शादी से आ रहे हैं। अपनी मेहंदी तो सारी रात शोर करते रहे ने ते गला बह गया तो सवेरे उठ के कह रहे अब मैंने भी शादी ते लेके जाना। वासे भाई अपने विआह दी फिल्म देख के कह रहे नहीं इस तो चंगी ते दिल जले सी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मोहम्मद काशिफ पदियार। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल माया ज़हरा। बहुत शुक्रिया माया जी, आप तशरीफ लाई हैं माशाल्लाह, जितनी प्यारी हैं आप, इससे भी प्यारा शेर लाया हूं मैं काशिफ भाईजान। जब गर्ज हुई तब पूछ लिया, जब वक्त मिला तब याद किया, अब और हकीकत क्या लिखूं इस दौर के मुखलिस यारों को। होते होते हुए हम बर्बाद, बात 2 4 10 बरस की नहीं, जाओ तुम दिल में वसवसे पालो, ये मोहब्बत तुम्हारे बस की बात नहीं। माया, आपको ये वाला शेर बहुत अच्छा लगा, हमने देखा। बिल्कुल, वो खुद भी बहुत अच्छी हैं तो उनका शेर भी बहुत अच्छा है। ओ माय अच्छा, ये कोई लाजिम होता है कि अगर खुद अच्छा हो तो इंसान शेर भी अच्छा निकलना चाहिए? ऐसा ही है। मैं अच्छा हूं पर शेर वसी शाह साहब का है। वसी शाह साहब का शेर था, लेकिन आपके उनको मुंह से बहुत अच्छा जो लगा। अंदाजे गुफ्तगू था बयान करने का वो बहुत कमाल था। अच्छा, ये वाला अंदाज़े गुफ्तगू बहुत कमाल लगा आपको। आपको खुद भी शेरो शायरी से दिलचस्पी है? बिल्कुल है। कुछ सुनाइए फिर हमें। क्या मैं इतना ज्यादा पोइट्री को पढ़ती नहीं हूँ, so that's why मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मगर जिस तरह आपने पसंद किया था, मुझे लगा कि आप बड़ा दिलदादा होंगी शायरी की। नहीं, उन्होंने जैसे बयान किया ना सिर्फ तो उन्हीं अच्छा का लगा। यार, कुछ और एक और बयान करो यार। वो बाजारे अदावत में भी खोटा निकला, वो बाजारे अदावत में भी खोटा निकला, मेरा दुश्मन मेरी सोच से भी छोटा निकला। ओए बाजारे अदावत में भी वो खोटा निकला, मेरा दुश्मन मेरी सोच से भी छोटा निकला। छोटा निकला, जिसको हम खाते रहे बेधड़क वो आखिर में खोता निकला। काशिफ, आप मिस आउट तो नहीं कर रहे शेरो शायरी में कुछ? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे आपको भी कोई कभी रहा शेरो शायरी का शौक, या सिर्फ शेर का? that was a good one by the way, I missed it out. सिर्फ शेर का शौक रहा और शायरी का कभी ना रहा? नहीं, I'm a very good listener of poetry. Listener I of can poetry. appreciate it, criticize it. Like I've got some system, I can't मेमोराइज नहीं होते आपसे। मगर कौन से सुनने में शायर कौन से आपके फेवरेट रहे कभी? Ahmed Fraz Sahab, he's one of my favorite अच्छा, poets, and Faiz Ahmed Faiz Sahab भी। फैज साहब एंड फराज साहब। हाँ जी, और अपना न्याजी मुनीर न्याजी साहब, बिल्कुल। नॉर्मली ये तीनों में, ये तीनों आपके फेवरेट शोरा में से हैं। जी जी। आपने कभी सुना इन तीनों में से किसी को? हाँ, चंद एक को। चंद एक कौन से वाले को? मुनीर न्याजी साहब को, फैज साहब को, या फराज साहब को? फराज साहब का कोई अच्छा शेर? नहीं, मुझे याद नहीं हो। फराज आपको साहब कोई का याद है फराज साहब का शेर? वो वाला जो आप सुनाते हैं, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं। आपने नहीं वो फराज। सुना हुआ माया, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज? कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। ये वाला सुना ये मैं। दूसरे वाला पार्ट सुना। अच्छा, ये पहला भी था इसका, एक ही लाइन नहीं थी? कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं। कच्चा तेरा सवेरे। मकान है, ये सिर्फ याद है आपको? ट्रेजिक नहीं पसंद आ रहे आपको शेर? दुश्मन वाले भी और मकान कच्चा ये क्या है। ट्रैजिक? मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं थोड़ा सा इंटेंस रोमांटिक इस तरह के पोइट्री इतना पसंद नहीं करती। इस तरह की पसंद थोड़ी नहीं सी- करती तो आपके दुखी वाली पसंद करती? नहीं, मैंने कहा है मैं दुखी वाली नहीं करती हूँ पसंद। मगर आपने शेर तो दोनों जो Intense। पसंद किए, वो वाला दुश्मन वाला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कच्चा मकान भी अच्छा लगा आपको?
तो ये तो दुख है सर इसके अंदर कहीं ना बहुत कहीं। दुख। कौन वो देखिए वो बहुत पहले अच्छा लगा था ना, तो अब तो आजकल आपको क्या अच्छा लग रहा है? बस वो दुश्मन वाली जितनी चीजें हैं वही अच्छी क्यों लगती हैं। दुश्मनी? ऐसी कौन सी दुश्मनदारियां पड़ी हुई हैं आप? किसके? बताएं हमें। आपके साथ हमने हुकूमत वक्त बैठाई हुई, आप मसला बताएं बेदरेग होके बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप बताएं। देखिए आजकल वैसे भी मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले प्रॉब्लम्स थे हमें, ठीक अच्छा। है। पहले आई थी पीटीआई की हुकूमत, तो उन्होंने जो काम करने थे वो भी नहीं किया, आई थिंक सो। ठीक लेकिन है। मैं दोनों पार्टीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक ठीक है। है। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट हर work because she has done so many projects in Punjab, and especially she also done so many projects for supporting women. That's why I really appreciate her. आप मुझे बताइए उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको बहुत पसंद आए? Especially साफ सुथरा पंजाब, साफ सुथरा पंजाब, ठीक है। ठीक है। और आफ्टर दिस ग्रीन बसेस, ग्रीन बसेस, एंड वो जो हेलमेट के रेलिवेंट बहुत ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को वो किया, उसके करने से ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट की शरह कम हुई है। जो कचरा घर से बाहर फेंकेंगे उस पे जो फाइन लगाया वो भी बहुत अच्छा है। वो जो फाइन लगा है साफ सुथरा जी। पंजाब के जुमरे में ही वो आता है। जी, जी। और हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट की शरह कम नहीं हुई है, इंजरीज की शरह कम हुई है, ये भी आपको हेलमेट बता ना वो हेलमेट तो एक्सीडेंट नहीं रोक सकता, वो इंजरी सिर्फ आपको एक महफूज कर लेता है। जी रबानिया, माया पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, एक्टिवली उसमें इंटरेस्ट लेती हैं? हाँ लेती हूँ। वोट वगैरह कास्ट करती हैं? नहीं, मैं वोट कास्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अब क्या करूँगी। किसी ने मना किया हुआ है क्या? अब नहीं करती बिकॉज मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। नहीं, तो मगर क्यों वोट नहीं तो करती देना हैं होता है ना किसी एक को, या नहीं? उसका रीजन है कि वो पता नहीं आगे जाके अच्छा काम करें या ना करें, तो फिर मुझे दुख होगा कि मैंने क्यों दिया, क्यों अच्छा दिया काम इनको। क्या? ये मतलब वैसे दूसरी- बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लेकिन देखिए मरियम नवाज ने कर रही है काम, दैट्स व्हाई आई सपोर्ट हर। नहीं, सपोर्ट तो आप कर रही हैं लेकिन वोट आप नहीं दे रही उनको। अब नेक्स्ट सोचेंगे, सोच देंगे। ले, मतलब ये वोट वैसे देना होता ही है। वैसे आपने कभी सोचा था ऐसा कि मैं वोट इसलिए नहीं दूंगा या दूंगी कि आइंदा आगे जाके अगर वो गलत निकले तो फिर मैं गिल्टी फील करूंगा? बस सर ये वो क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी तौर पे अपने आप को महफूज रखने के लिए किसी धचके से बचने लॉन्ग टर्म गिल्ट से बचने के लिए आप किसी को वोट दें ही ना। काशिफ भाई लेकिन माशाल्लाह बहुत फ्रेश होए जे ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਏ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ हैं ये क्या? ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ओए होए, ये क्या सही कह रहे हैं? वैसे मैं जितने गया सी तो लालियां नहीं पकती तो अर्शे फ्रीज हो जाती है। नहीं, लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत है जो उन्होंने कहा? हाँ जी, मैं रिसेंटली अपने बेटे से मिलने गया था जी, इंग्लैंड जी। अच्छा, ठीक ਸਰ है ਕਿ ਮਰੀ ਸਨੋ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਘਰ ਆਣ ਕਰ मैं यूके आया यार, मगर आपने वैसे काफी स्नोफॉलें खुद भी देखी हुई हैं डेफिनेटली जी, वो जब आप खुद भी तालीम हासिल कर रहे थे वहीं पे, हाँ जी, हाँ जी, तो उस वक्त तो स्नोफॉलें देखते थे आप डेफिनेटली। वहाँ पे। आपको कोई है ट्रैवलिंग का शौक? बहुत ज्यादा नहीं, मुझे शॉपिंग का ज्यादा शौक है। शॉपिंग का ज़्यादा शौक है? जब मैं मॉल में चली जाऊँ तो फिर पता ही नहीं चलता टाइम कैसे इतना गुजर जाता है। और सुबह कितने मॉल से पैसे जाते हैं खर्च हो शाम गए, को पता ही निकलते नहीं हैं पूछो की लिया पसंद कुछ नहीं आया ऐसा होता है क्या? सम टाइम ऐसा होता है पूरा दिन निकालने के बाद? जी। जब तक अपनी मर्जी की चीज नहीं मिलती है ना तो मैं नहीं बाय करती। सहेलियां पूछदियां सारा दिन मॉल च कातो कड्डे कहंदे घर मेहमान ऐसी जगह नहीं सी है यार ऐसी बात पैसों नहीं। का पता नहीं चलता, तो सबसे ज्यादा पैसे आपने किस आइटम पे स्पेंड किए हैं शॉपिंग करते आई हुए? थिंक ड्रेसेस, शूज, दैट्स इट। अच्छा, ड्रेसेस, शूज। और ये कितनी बार आप करती हैं महीने में? 2-3 टाइम। 2-3 टाइम्स आप ये करने जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं। आपको शॉपिंग का शौक है सर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्यों? वंस अ सीजन। क्यों? काशिफ कभी सोचा आपने ऐसा क्यों? आई थिंक आप मॉल में चले जाए, आप हर चीज़ ही अच्छी होती है, सो यू कांट बाय एवरीथिंग ना। आपको पता होता है मैंने क्या चाहिए, मुझे वेदर चेंज पे बस मैक्सिमम 1 आवर, बल्कि वो भी मेरे को किसी को मैं जिम्मे लगा देता हूँ कि यार ये शलवार भी सी पहननी है तो ये फला रंग के ले आना। नहीं, मगर चलिए, तो अब आप पहनते हैं, पहले जब जमाना तालिब इल्मी में नहीं पहनते थे सिर्फ शलवार। आपको पता है सर, तालिब इल्म इधर बैठे, इनसे पूछना कितने कितने दिनों से एक ही पहनी हुई है जीन्स। मगर बीच में ऐसे भी तालिब इल्म होते हैं जो कि बड़े शौक रखते हैं। नहीं सर, वैसे साफ सुथरा रहने का शौक है, लेकिन आई एम नॉट इनटू शॉपिंग। यू आर नॉट इनटू शॉपिंग? ओके। बट आई लाइक गुड शूज टू सम एक्सटेंट। आप भी शूज के दिलदादा हैं? जी आप। ये देखें, दोनों आप में कॉमन है कि आप दोनों को जूते पसंद हैं। बता लेकिन सकें ये जहाँ- कोई इतनी संगीन कॉमनैलिटी नहीं है कि इससे आप नहीं, मगर मैं भी वो आपको कोई टिप्स दे सकती हूँ कि कहाँ से इनको बेहतर शूज मिलेंगे। कोई आइडिया है आपको? फ्रांस से। फ्रांस से? ओए होए होए, आपने फ्रांस के जूते लिए हुए हैं? जी लिए मैं। अच्छा, तो इसलिए आप कह रही हैं कि फ्रांस के जूते इनको ट्राई करने चाहिए। सर, फ्रेंच जूते आप ट्राई करना चाहेंगे? आपको अंदाजा होगा जो स्टूडेंट्स हैं बाहर, उस लाइफ में आप जो कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं somehow आप उससे कभी निकल ही नहीं पाते। अच्छा, तो ये उसी समझने को। वो M&S ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਜਾਓ, अच्छा। 25-30 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਕੇ ਲਾ
वेलकम बैक जी रबानिया। सर हॉबीज के लिए टाइम निकलता है? असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं निकलता, लेकिन फिर समटाइम्स हमारी जो देही पॉलिटिक्स है इट्स वेरी टफ, सो आई हैव टू नो एवरीबॉडी, आई हैव टू गो एवरीवेयर, तो उसमें फिर अल्लाह ताला की ज़ात बहाना बना देती खुद ही। तो अब मेरा एक बेटा माशाल्लाह यूके में आई मीन ही इज डूइंग हिज बार एट लॉ, और दूसरा बेटा जो है वो एमडी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सो अब मुझे बाकी लोग माफ़ी चाहे ना दें, लेकिन मैं जब अपने बच्चों से मिलने जाता हूँ अच्छा, वो उससे time फिर हॉबी भी पूरी हो जाती है और मेल मुलाकात भी हो जाती है। आप Okay. क्रिकेट वगैरह भी So इसलिए- खेलते थे, आप कभी खेलेंगे नहीं? सर जी स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा जुनून है, लेकिन अब आई फील के आप एक एक दिन में दही पॉलिटिक्स में आपको 4 वलीमे भी खाने पड़ते हैं, आपको अपनी मर्जी से कोक भी ठूसनी पड़ती है। So I think with this amount of weight अब मैं थोड़ा सा disqualified। बल्कि इसदा पता लैन भी जाओ तो मरीज कह रहे हैं पहले फ्रूट ते खाओ वो है भी कैरी करना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला खुद ही को ना को बहाना बना देता है। ठीक है, फेयर इनफ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी पोस्ट पे लाइक कम है तो आपका मूड ख़राब होता है, ये पोस्ट डिलीट कर देती ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पोस्ट पे लाइक्स कम आए तो मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं होता मेरे मूड पे ना, खुश रहती हूँ ज़्यादातर। लेकिन जो जिस तरह की आप बातें करी लगता है आप खुश नहीं रहती आपकी खुशी को किसी ने ठेस पहुंचाई हुई है, मुझे लग रहा है मसलन ऐसा। लेकिन आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू। लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप उदास हैं, शेर व शायरी भी उदास ही आपको ज़्यादा पसंद आती है, ये जो मैंने शेर सुनाया, तो ये कोई दिल टूटा है या वैसे ही कोई शौक है थोड़ा सा? कोई ऐसा है जो मेरा दिल तोड़ दे? जरदारी साहब की मैंने एक बार इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम वो दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, मगर खैर चले आपके काम आ रहा है अगर इधर तो ये भी कमाल है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बड़ा वही मैं कह रहा हूँ कि आपने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुना और पसंद किया है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई दिल को अच्छा लगा हो और सोचा हो कि सारी जिंदगी इसके साथ ही गुजरे, शादी वगैरह जो कभी हुआ हो ऐसा कभी जिंदगी में? कैसर पिया जी, आप इन पिया पिया वाली बातों से निकल आए, शादी वाली बातें छोड़ दें, कोई नया टॉपिक, कोई नई चीज़ करें। लगता तुसी दुनिया तो अक गए जे। लाइफ में शादी ही होती है इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं होता है। अब मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। ਇਹਦਾ मतलब फिर ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? नहीं कोई और बात करें यार। भाई शादी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिंदगी में होता ना कोई शख्स। आप लोग भी शादी करके खुश हैं क्या? पछता रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो आप चाहते हैं हम भी बर्बाद हो जाएं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पछता रहे होंगे? देखिए, आज़ादी जो होती है ना वो हर एक को बहुत प्यारी होती है, ठीक है? तो मैं समझती हूँ शादी एक जुआ है जो 2 लोग खेलते हैं, कोई हार जाता है और कोई जीत जाता है। ये किसी पॉलिटिशियन ने कहा था? ये मेरी मॉम ने कहा था। पाकिस्तान च जिन्नियां शादियां जुआ है सारा जी। और आजकल तो हर जुए का सीजन चल रहा है। काफी लोगों की तो अपनी मर्जी से नहीं होती है, आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। हाँ, अगर कोई अच्छा लगा तो ठीक है। तो अच्छा Otherwise- कैसे लगेगा? कैसा शख्स होना चाहिए जो अच्छा लगेगा? चले, आपने पूछ लिया है। इफ दिस हैपेंड इन माय लाइफ, सो ही इज केयरिंग, वेल मैनर्ड, रिस्पॉन्सिबल। यही उर्दू में बता दे, मुझे भी समझ आ जाएगी। तहजीब याफ्ता होना चाहिए है, और दूसरा आपने क्या? केयरिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए उनको, ठीक है, ख्याल रखने वाला। वेल मैनर्ड होना चाहिए। वेल सेटल्ड भी होना चाहिए। वेल सेटल्ड तो नहीं चाहिए, उन्होंने कहा ही नहीं वेल सेटल्ड का। आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माय हस्बैंड। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कोई तो ये ऐसा अपने हस्बैंड जो आप आप पे डिपेंड करे, ये ठीक, कोई मसला तो नहीं होगा उसमें? नहीं, देखें, दोनों की कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। वो अगर कमाता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकती? उसके पास भी 2 हाथ है, पाँव है, मेरे पास भी है, मैं भी कमा सकती हूँ। ठीक है। दोनों की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तो भी मैरिज लाइफ चलती है। तो ये तो आपने देखें, आपने पहले सिर्फ कहा था तमीजदार होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, उसमें आपने ये जिक्र नहीं किया था कि वेल सेटल्ड भी हो। हाँ, मैंने ये नहीं किया। वेल सेटल्ड भी नहीं कहा, लुक्स भी नहीं बताई। लुक्स भी मैटर नहीं करती। Looks तो देखें, नहीं matter मैं करती। बताती हूँ। कैसर भाई, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है? मुझे तो डॉक्टर ने कहा अनार खाना है। अच्छा, तो कह रही है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा सा ढूंढ सकते हैं। ओके, आपकी रिसर्च इस पे बहुत ज़्यादा है, आप एक ही टॉपिक पे बात करते हो ना। शादी, आपको ज़्यादा सुन सुन के आइडिया हो गया, अच्छा ऐसा होना चाहिए, आइडियल ऐसा होना चाहिए, हाइट इतनी, तो मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ? मेरे भाई को सब पता है ऑलरेडी।
शॉपिंग के अलावा कोई शौक है आपको? बिल्कुल, मॉडलिंग मेरा पैशन भी है, मेरा शौक भी है। ठीक है। और आगे एक्टिंग का भी है प्लान। एक्टिंग का भी है? जी। अच्छा, क्या एक्टिंग कोई किसी की पसंद है आपको, देखती हो? जी बिल्कुल, सबा कमर की मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। ठीक है। तो आई रियली एडमायर हर एंड या पाकिस्तान में सबा कमर। उनके अलावा कोई और कोई दुनिया में पर्सनैलिटी वाइज अगर बात करें तो फवाद खान एंड बिलाल अब्बास। लेकिन मैं एक्टिंग नहीं करने दूंगा। आप? मैं भरा हूं, जो मर्जी फैसला करो। يا شاطري यस। هذا ليس ما في صديق حقي هذا عدوي कहना है मेरा दोस्त नहीं हैगा, ये दुश्मन हैगा। वो कैसे? يا شاطري اول بيايه دحين بيسل لم اكن باخذها في المزادي ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਆਈ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ओ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੀਐਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰ। ओ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। انت معلم يا حبيبي فلوس ما في مشكله वो ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ I ਨਹੀਂ know, of course. ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। सोने का ग्राउंड? ਜੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ايوه ਪਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ। ओए होए होए। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ايوه سيكون فريقي شيخ علاون ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ 11 ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਆਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ओए होए होए। اول جميل شيخ ਜੀ Okay. ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਟੀਮ ايوه سليم شيخ ريحان شيخ ਹਾਂਜੀ ਰਿਆਨ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ايوه فهد شيخ ਫਾਜ਼ Okay. ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਰ। ايوه شرا شيخ ਉਹ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ। कोई गल नहीं है तो शेख ही है ايوه और आजकल सर कर रहे ने प्रैक्टिस आप ही। आप ही? कहते ने मैं कैप्टन होना। मगर आप क्या बैटिंग करेंगे या बॉलिंग? सर दो में कर लेंगे। انا الراوندر يا حبيبي ايوه गेस्ट आए हुए हमारे पास। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं देखा नहीं सर। السلام عليكم वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओह समझ गए। انا الحمد لله تمام مبسوط اوه ما شاء الله السلام عليكم शाशी नफर انت صديق حقي। ايوه انا عارف يا حبيبي حامية नवाज शरीफ। اول تعارف और لازم तारफ तक कराया नहीं सर। शेख वजन बिन जर्रा सर दुबई दे शेख है ने माशाल्लाह, और सेहतमंद देखो ना क्यों ने, फ्रूट खांदे ने। इस सवेरे मैं लाल गेंदा दी वो लेके आया सर एक पूरी, थोड़ी देर बाद मैं आया तो खा गए सारे। मैं क्या बॉल क्यों खा गए? कहते ये अनार नहीं सन। जी सर। फिर मैं ايوه चिट्टे انا गया। شيخ وزن بن زرع الرئيس الكبير المدير الباهر النفسي بجبل الذهبي برج العرب برج خليفه امارات العربيه المتحده في هذا كل شيء حقي ਇੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। और बिजनेस गिनवा रहे हैं, इतने बिजनेस हैं उनके। لازم يا حبيبي सर जी खाने की दावत दे रहे हैं। फिर अंत दावत برج خليفه बुर्ज खलीफा दे टॉप सर। शुक्र। हाँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। انا عارف हाँ, आओगे अंत ई जी। हाँ अंत ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਫਿਰ। ما في كلام هنا ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। خلي ما يبغى كلام كده هو كلام كده لا 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 यार आज तक ये नहीं समझ आई भी ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦਾੜ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हैं? ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। क्या? ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਰਸੀ ਪਾ। ओ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਏ। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਰ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ओ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ। अच्छा। ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ। ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ओके। ਇਹ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਬਈ ਜਵਾਨਾ। हाँ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਿੱਚੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਬਈ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾੜ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਦਾੜ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਮੰਤਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਾਮਰਾਨ ਟਿਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਕਰਾਚੀ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। Okay। ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ। अच्छा। ਆਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਾ ਕਿਹੜਾ ਦੰਦ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਗਾ ਬਣਾਓ ਬੁੱਗਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਗਾ ਬਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰੋ हाँ ऐसे। अच्छा। वो फिर मैं पाई करके बुग्गा बनाया है। हाँ। उन्होंने मारे घसौन। अच्छा। दाढ़ बाहर आ गई। अच्छा। जी सर। मैं क्या सर हैरान कर देते ने बुग्गा बना के घसौन मार के कि मैं दाढ़ बाहर काट लीजिए। हाँ। मुझे कहते ने पता है हमारी किस पार्टी से ताल्लुक है। हाँ। मैं क्या हाँ जी सर। हाँ। कहते ने हमने अपनी हरकतें बदली हैं, तरीके नहीं बदले। जी सर। मैं क्या डॉक्टर साहब ना थे टिशोरी साहब चंगे रहे। ते शुक्र है सुकून हो गया है। चले बेहतर वरना है। दाढ़ दर्द होवे ना जी जी पूरी बॉडी च दर्द होंदी। बिल्कुल। हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह काशिफ महमूद साहब ने बुलाया थे। नहीं। नहीं तफील ड्रामा चल रहा है नहीं, आजकल। सही काशिफ निसार साहब नहीं है। मोहम्मद काशिफ साहब Yes। मेरे बेस्ट फ्रेंड है ने। अच्छा। UCL लंदन दे विच क्लास यार ना करें यार। सर इकट्ठे पढ़े गए ना करें। 3 बारी माशाल्लाह MP बने। Yes। पूछो क्यों? क्यों? विराट थोड़ा नाल सी। ओह सर जी पहला इलेक्शन जितया, दूसरा जितया, तीसरा भी जितया। ओह। इस बारी पे ने वोट ओए 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 ओए। पहले भी बड़े वोट पैंदे ने। हाँ। लेकिन इस बारी वोट पए ने। वाह। मैं कहना इन्हां नूं ओ वोट पए ने, आहा। इन्हां नूं ओ वोट पए ने, वाह जी वाह। इन्हां नूं ओ वोट भी पए ने। मोहब्बत वाले वोट माशाल्लाह आने वाले वक्त दे CM ने। ओए होए। हो सकता है हालात वाकई तो 1 मिनट ही बदल सकते हैं, सिनेरियो बदलते ओए होए हैं होए। लगती है। ते माशाल्लाह बरजाई भी सुने इस बार इलेक्शन लड़ेगी। कौन बरजाई? बरजाई इस बार इलेक्शन लड़ेगी। अरे नहीं। सर MP है बरजाई लड़ेगी भाईजान ML। अरे नहीं ऐसा नहीं होगा। देख लेना कौमी असम्बली च होणगे और सूबाई असम्बली च नहीं हो सकता। मैं सोच रहा मैडम ने मैं किधरे वेख्या है। जी बिल्कुल। ननकाना वाली बरजाई तो नहीं। नहीं ये वो नहीं, ये है ही नहीं। लाहौर वाले ने माया जी माया जी यही है। ओ माया जी ने बुलाया जैसे नहीं। अच्छा। जी सर। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹਾ। ਬਤਰੀਆ ਸਾਡਾ ਆਹਾ। ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦਾ। आप उनके भी फ्रेंड हैं? ਜੀ ਸਰ। अच्छा। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਹੇ ਨੇ। चल। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਨ ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ। ओए होए होए। ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ ਐਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਲੌਂਗ ਕੋਟ। ਨਰਗੋਲੀ ਵੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਸੀ ਬਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥਕੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਠੰਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ? तमाम सहूलतां मौजूद ने सर। सर माशाल्लाह चाय कॉफ़ी सारा कुछ। सर डाला तैयार है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਲਵ ਯੂ। ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਸਰ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਆਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੱਜਣ। ठीक है। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अलियास सेठ है। सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर अख्तियारात कम और ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो तो आप फिर भी सियासत जारी रखेंगे? इख्तियारात कम और जिम्मेदारी ज़्यादा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स हैं। निज़ाम को समझना चाहिए। एज अ पॉलिटिशियन जब आप असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली आप लेजिस्लेटर होते हैं, आप कानून साजी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो लेजिस्लेचर का बंदा है या जो कानून साजी करता है वो रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ करने के लिए। आई मीन ऑल दो बुक्स डोंट से दैट। तो अगर आप उस कंटेस्ट में देखें, हाँ, क्योंकि बराह रास्त कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक पार्लियामेंटेरियन के पास नहीं होती क्योंकि उसने कानून साजी करनी होती है। लेकिन चूँकि एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा है तो यकीनी तौर पे जो आप बात कर रहे हैं कि वो फिर आप यू फील लेफ्ट आउट, और अनलेस के कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव रोल हो तो फिर तमाम तर मामलात को अच्छे तरीके से नहीं देखा जा सकता। सो आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद उस्मान। सर मेरा आपसे सवाल ये है, हुकूमत का कहना है कि हमारी जान बचाने के लिए पुरअज़म है, पर शर्त ये है कि जान लाहौर में हो। नहीं, नॉट एट ऑल। आपका ताल्लुक तो ननकाना साहब से, आप बताइए। ऑफ कोर्स सर, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 1122 जान बचाने से आई फील कि इमरजेंसीज एंड इस तरह की सिचुएशन में, मेरा मतलब है हुकूमत उसको कैसे हैंडल करती है, तो मेरा ख्याल है इसकी तो हर इंसान गवाही देगा। बल्कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए वो अक्रॉस पंजाब काफ़ी, आई मीन वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो हम देहात में रहते हैं
तो वहाँ पे भी 1122 का सेटअप जो है वो उतना ही इफेक्टिव है, बल्कि लाहौर में ट्रैफिक की वजह से देर सवेर हो जाना पॉसिबिलिटी है, देहाती इलाके में ऐसा हरगिज़ नहीं है। सो जैसे ही आप 1122 को कॉल करते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम इज़ रियली कूल। अब नेचुरली पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, जो बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं लाहौर में मौजूद हैं, नेचुरली वो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन 80% जो मामला है वहाँ पे केटर हो जाते हैं। लेकिन हेड इंजरीज़ और कार्डियो के जो मामला हैं उनके लिए लाहौर है। तो आई थिंक ये ज़्यादा सही होगा कि लाहौर में जान बचाती है हुकूमत, लाहौर में जाने नहीं बचाती, वहाँ से सारा कुछ यहाँ पर अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट होता है। सो आई थिंक काफ़ी मौसर है अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम 1122 वाला। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। मेरा मैम CA सवाल है कि क्या कभी रील बनाते वक्त आपका मोबाइल नीचे गिरा है? बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा, तो फिर क्या करती हैं? फूंक मार के दोबारा उठा लेती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान असलम है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाली सियासी शख्सियत कौन है? असल में मुझे, अगर मैं फ़र्ज़ करें मूवीज़ भी देखूं या कुछ भी करूं, तो इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। तो मुझे लगता है कि जितनी रिमार्केबल क्लीन स्ट्रगल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, एक इंसान जो है उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, उसने अपनी लीगल बैटल की है। और इतने मसलन इससे ज़्यादा पॉलिटिकल रिवॉर्ड क्या हो सकता है कि मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए पाकिस्तान का बना देना, और जैसे कहते हैं कोई बाल भी भीखा नहीं कर सका। सो आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि उनसे ज़्यादा इम्प्रेसिव कोई भी नहीं है, ना हो सकता। क्या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है। मेरा मैम से ये क्वेश्चन था कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखती हैं या आईना? मोबाइल। और क्या देखती हैं सबसे पहले? टाइम। और उसके अलावा कौन सी ऐप सबसे पहले खोलती हैं? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप? यस। ओके, और चेक करती होंगी कि मैसेज कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। उसके बाद फिर बाकी की ज़िंदगी स्टार्ट होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक बड़ा हो गया। आप भी सर ऐसा ही करते हैं? नहीं सर, नॉट एट ऑल। अच्छा क्यों, आपको नहीं सर कोई व्हाट्सएप पे कोई ऐसे मुझे काम आते? मुझे सर ये होता है कि वो जो मॉर्निंग टाइम है ना जी, वो इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम। तो आप उठते ही नमाज पढ़ते हैं, एंड देन मुझे पड़ी होती है कि मैंने अपने खेतों में कब जाना है। अच्छा। सो फ़ोन जो है वो मेरा हाल है, मैं बहुत अर्ली भी, अगर मैं कोई 8 बजे करीब, मेरा मतलब है फ़ोन, क्योंकि मुझे पता होता है कोई चाहिए खबर तो आनी नहीं है, जिंदगी लेट जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील नासिर है और मेरा सर से क्वेश्चन है कि अगर आप खुद वोटर होते तो क्या आप खुद को वोट करते, और क्यों करते अगर करते तो? मैं डेफिनेटली अपने आप को वोट करता जी, बिकॉज हर एक इंसान के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो मैं काफ़ी वेल सेटल्ड था अब्रॉड, वहीं से ही मैं पढ़ा भी और काफ़ी अच्छा था निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पे। जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैंने कभी फॉर एग्जांपल कोई नेशनलिटी हासिल करने की कोशिश नहीं की। अमूमन जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं, मेरे अपने बच्चे भी गए हैं, शायद वो भी कोशिश करें। तो मैंने कभी कोई पासपोर्ट चेंज करने की कोशिश नहीं की, कभी कहीं पर सेटल होने की ज़रूरत महसूस नहीं की, बिकॉज आई थॉट कि एक दिन आके, बिकॉज आपको पता है राइटली और रॉन्गली हमारे यहाँ अभी तक एक थोड़ी फैमिली पॉलिटिक्स चल रही होती। सो आई ऑलवेज न्यू कि मैं इसके अंदर एक अच्छा किरदार अदा कर सकता हूँ। तो जब मुझे अल्लाह ने पहली मरतबा मौका दिया 2013 में, बिकॉज मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स और प्लानिंग की थी, तो मैंने एक प्लान के साथ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को यानी 5 साल में टोटली रिफॉर्म किया। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वोट जो है वो बड़ा खूबसूरत एक हक है, अल्लाह ताला ने तो किस्मत बनाई है, लेकिन आप उस एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं कि आपके लिए कोई क्या करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वोटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारी मुल्क की जो पसमानदगी है उसकी मेन वजह ये है, बिकॉज हम परफॉर्मेंस नहीं देखते और हम इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगे रहते हैं कि कोई दिखता कैसे है, इसकी बरादरी कौन सी है, ये तो ऐसा है, ये तो डायलॉग बड़े अच्छे बोलता है, उसके पीछे कोई वज़न हो ना हो, ये तो झूठ बहुत बोलता है या कुछ भी। सो आई बिलीव इन परफॉर्मेंस। सो अगर 13 से 18 में मैं परफॉर्म ना करता तो शायद मैं अपने आप को वोट ना करता, लेकिन 13 से 18 की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पूरा ज़िला गवाह है कि मैंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया। और इसी वजह से जब 2018 में किसी वजह से हमारे हल्के बदल भी गए तो उस हल्के की रेपुटेशन की वजह से, वो बड़ा टफ इलेक्शन था PMLN के लिए, तो उसमें भी अल्लाह ने कामयाबी दी। काशा भाई दा जी माशाल्लाह इलाके बड़ा मरोब है जी, मैं इन्हां दा नाम लैके 2 किलो दही मुफ्त लै आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आप नए फैशन ट्रेंड्स खुद बनाती हैं या फॉलो करती हैं? मैं खुद भी बनाती हूँ और फॉलो भी करती हूँ अगर कोई अच्छा लगे तो। ये जो आपने पहना ये खुद बनाया?
खुद है। तो ये भाई भी खुद बना लिया, ये कोट भी खुद ही बना लिया। अच्छा, मेरे अलावा कभी किसी को और को भाई बनाया आपने? बहुत से हैं। आज यही दुख लेके घर जाऊंगा जी। तो आपसे जल्दी से अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। काजू साहब आप तो खेल चुके हैं, माया जी आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगा कि जवाब नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, वहाँ पे सही जवाब दिया तो सही जवाब के साथ 5,000 रुपये। ठीक है जी, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? काशिफ सबसे पहले खेलें या लेडीज फर्स्ट? वो बताएं। ठीक है, नहीं आप बताएं, आपका क्या दिल कह रहा है? आप मेरे से स्टार्ट करें। आपसे स्टार्ट करें, चलिए जी। फिर बता दीजिए माया, आपकी ज़िंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस हैं खुशहाल खान, बहाज अली और अहद रज़ा मीर। खुशहाल खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे, एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, फहद हुसैन और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद हुसैन के साथ सेल्फी है। स्माइल HSY को। और फवाद खान का फ्लोर आ गया जी। ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं मोहसिन नवीद रांझा और अली ज़ीशान। आई थिंक मोहसिन नवीद रांझा तो हम चांद पे छोड़ देते हैं जी। ठीक है, ये बता दीजिए किसका फ़ोन आए तो फ़ौरन उठाएंगी, किसका फ़ोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फ़ोन आए तो फिलहाल आप फ़ोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। तो किसकी कॉल है तो फ़ौरन उठाएंगी? फहद मुस्तफ़ा की फ़ौरन पिक करूंगी ठीक कॉल। है, मैसेज पे किसको जवाब देंगी? हुमायूं सईद को। और किसके ऊपर आप फ़ोन रख के बाहर जा रही हैं? थर्ड नेम क्या था? अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर साहब। दोनों बहुत स्ट्रेंज पर्सनैलिटीज़ हैं, टाइटैनिक पे जाने वाली तो नहीं है। टाइटैनिक पे जाने वाली कैसी है, कौन सी पर्सनैलिटी? थोड़ी सी हीरो टाइप होनी चाहिए ना, तो वो हीरो टाइप होनी चाहिए। चलिए ये बता दीजिए कौन है जिनको टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास है जनाब आसिफ जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं शहबाज शरीफ साहब को लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि उनके साथ टाइम गुजार के वो जिस तरह से थोड़ी सी फ़नी बातें कर देते हैं बीच में, तो उसमें फिर वो टाइम गुजर जाएगा। कौन सी? जैसा कि सम टाइम वो स्पीच करते हुए उनको वर्ड याद नहीं आ रहे होते, जैसे कि मंजी थले डांग, पता नहीं क्या क्या। काशिफ साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? शहबाज शरीफ साहब इज अ वेरी सीरियस मैन, बट बाय चांस बट द रेफरेंस हैज बिकम दिस। अब तो हो गया। ठीक है, अब तो हो गया, क्या कर सकते। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट माया आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, काशिफ अदियार और कैसर पिया। आई थिंक मैं बिलाल अब्बास को दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि अच्छा जेडी भरा दी नहीं बनी है, बिलाल दी की बननी है। क्योंकि आप बता रही थी क्योंकि। अच्छा मैं भूल गई थी भाई, सॉरी। नहीं खैर आप बताइए, आप कह रही थी क्योंकि वो देखिए उनका बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और उनको मजीद आना चाहिए। अच्छा ठीक है, इन दोनों काम को मजीद करना नहीं आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ऐसी वो बात भाई हैं, वो समझते हैं, वो तो चले आप भाई आप डूब जाए, आप समझ गए। ये जो है इनका क्या कसूर है? आप कभी बिलाल अब्बास से मिली हैं? जी हाँ, एक इंटरव्यू पे मिलना हुआ था उनसे। एक इंटरव्यू में मिलना हुआ था, तो उनका कंडक्ट इनसे बेहतर था। देखिए ये पॉलिटिक्स में है, मैंने उनको अपनी डूब जाना फील्ड के चाहिए। रेलेवेंट लोगों को बचाना है ना। रेलेवेंट लोगों को बचाना है आपने, ये ठीक है। रिश्तेदारी नहीं बचाई, रिश्तेदारी आप रेलेवेंट भी नहीं और ना रिश्तेदार हैं आप। रिश्तेदार भरा तो बड़ा नहीं जी नहीं, आप देखें जो बच गया वही रेलेवेंट है। सर बताइए फिर, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस है महविश हयात और मायरा खान। मायरा खान होंगी वो। सर बता दें लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर, 3 लोग मौजूद, बता दें किसके साथ सेल्फी है, किसको स्माइल है, किसको कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है आपका। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा इमरान नज़ीर, जनाब बिलाल यासीन और राना मोहम्मद अरशद। तो सेल्फी किसके साथ है? बिलाल यासीन। स्माइल किनको दे रहे हैं? इमरान नज़ीर साहब को, और फ्लोर आ गया राना अरशद साहब का। तो उनको छेड़ने के लिए यही कहूँगा कि राना साहब बस करें आप। ठीक है सर बता दें फिर चांद पे जा रहे हैं, किसको लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल खोखर और राना सिकंदर साहब। सिकंदर साहब को चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। नहीं सॉरी,
उनको अपने बच्चे फेल कराने थे वो दूसरे मेरे पढ़ गए। अगर आप बताइए सर। बिकॉज सिकंदर लाइक ए यंगर ब्रदर, तो फैसल खोखर जो है वो अभी उनसे इतनी दोस्ती नहीं है, तो इसलिए चले चांद पे रह गए। सर बता दें, फिर लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया, बेटे से मिलने, 7 वाली सीट खाली है, इस बार आप अकेले ही जा रहे थे, तो क्या चाहेंगे 14-15 घंटे के लिए कौन आपके साथ बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब सुहेला अफरीदी और डॉक्टर फरदौस आशिक अमान। जनरल नॉलेज प्लीज। अच्छा जी, जनरल नॉलेज में चले गए हैं। सर कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3 मेन होती हैं। 3, सही जवाब है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब इसहाक डार और मोहतरमा सबा कमर। एक्ट्रेस सबा कमर। हाँ, पहला क्या चॉइस थी? इसहाक डार साहब। नो वे। ओके सॉरी, वेरी क्लियर। ठीक है जी, सबा कमर ही होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा माया ज़हरा, रबानिया शिरजील और अज़मा बुखारी साहिबा। सबसे पहले हक इनका बनता था बिकॉज ये पड़ोस है, लेकिन चूंकि इन्होंने मुझे नहीं चूज किया तो इसलिए ठीक है। माया तो देखे, माया अब आपके साथ वही हुआ जो आपने किया था। वो पड़ोसी होने के नाते मैंने, अगर मुझे चूज किया जाता तो मैं भी कर देता, लेकिन अभी ऐसा चूंकि नहीं होया तो सेकंड राइट वो नियरेस्ट है। ओए होए, तो रबानिया को दे दिया उन्होंने। ये देखिए माया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी जो रेलेवेंट पार्टी की मेंबर है उन्होंने उनको नहीं दी। टिट फॉर टैट किया है ना। टिट फॉर टैट तो आपके साथ किया, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा करीब तरीन वो है उसके बाद, तो उन्होंने उनको अपने दे दी। फील्ड के बंदे को नहीं, मैंने अपनी फील्ड के बंदे को नहीं दी। ओके, तो इसके बारे में क्या आपका तज्जिया है? लेकिन मैं अपनी फील्ड के रेलेवेंट बहुत पैशनेट हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं इनके तज्जिए में आप पैशनेट नहीं है। 20 साल गाल दी, अभी पैशनेट। हाँ, अभी आप पैशनेट नहीं है, उन्होंने किया। अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उनको ज़रूरत नहीं है इन लोगों को, उनकी क्या? आई गेस नहीं है। मैं इधर बैठे हुए को क्यों ना बचाऊं? ये अव्वल ख्वेश बाद दरवे। ये देखें माया, ये क्या थॉट प्रोसेस है? उनको आइडिया होगा ना कि वो खुद ही अपने आप को बचा लेंगी, ठीक है ना? अच्छा, ये आपको लगता है कि वो उनको लगेगा, मगर उन्होंने फैसला किया। रबानी आप बच गई हैं बीच में सारे मसले के। मगर काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और माया आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और काशिफ साहब, ये आप सर थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।